में बैठे सभी संतजन, सभी के चरणों में नमन। और सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, कथा भागवत का अवसर है। तो कथा भागवत वहीं होती है जहाँ कुछ अच्छा होने को होता है। ना लोग सालों साल सोचते रहते हैं हम कथा कराएंगे, भागवत कराएंगे। जब ऊपर वाले की पूरी कृपा होती है तभी ये कार्यक्रम हो पाते हैं। और हम लोग जब सुख में होते हैं, कथा भागवत का असली मतलब क्या है? कथा भागवत भगवान से जुड़ने का तरीका, भजन का, धार्मिक धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है लोगों का, धर्म से जुड़ने के लिए। तो इसलिए हम और आप लोग जब सुख में होते हैं तो भगवान को कम याद करते हैं, तो अपने मजे में मस्त रहते हैं। जब कोई कष्ट या परेशानी आती है परिवार में, तब हम लोग जरूर मंदिर जाएंगे। तब हमारी माता बहनें जरूर कहेंगी परिवार में कोई संकट आएगा, फिर माता बहनें हमारी मंदिर जाएंगी, तब बोलेंगी हे भगवान, हमारे पति पे, हमारे बेटे पे, हमारे परिवार में ये संकट है, इसे दूर करो। तो हम घंटा चढ़ाएंगे, नेजा चढ़ाएंगे, कथा कराएंगे, तभी तो ज़्यादा कहती हैं। और सुख में होते हैं तो इतना भगवान को हम लोग याद नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को भगवान को भजन के रूप में, सत्संग के रूप में, पूजा के रूप में नित्य प्रतिदिन चाहे 2 मिनट निकालें करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान इतनी शक्ति देता है। संकट तो सबके जीवन में आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में संकट ना आए। संकट सबके जीवन में आते हैं, मगर जो भगवान के सारे रहते हैं उन्हें भगवान इतनी शक्ति देता है कि हर संकट को पार कर जाते हैं। हमारे पिताजी तो 2 घंटे सुबह पूजा करते हैं, 2 घंटे शाम को करते हैं। और अभी फिलहाल 2 बार यहाँ से एमएलए रहे समाजवादी पार्टी से, और अब की बार सपा वालों ने और सैफी वालों ने ये कहा कि अब की तो इन्हें बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। और उनकी ये योजना थी कि न ये इधर के रहे न उधर के रहे, मगर ऊपर वाले पे वो निर्भर रहे, पूजा पाठ करते रहे। तो उन्हें ऐसी बुद्धि दी ऊपर वाले ने कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, उसने उन्हें गले लगाया और टिकट दी और चुनाव लड़ रहे हैं। न मैं समझ रहा हूँ जितने नेता थे सपा के, इस जिले में ही ले लो, सबको धोखा मिला समाजवादी पार्टी से, सबको कोई बच नहीं पाया। अकेले हमारे पिताजी और हम लोग ही बच पाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को गले लगाया। तो इसलिए हमारा आपसे ये अनुरोध है, चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों के बीच हम वैसे भी आते जाते रहते थे, इतना मैं जानता हूँ। और कोई नेता इतना आपके बीच नहीं आता हो जितना मैं आता था हर कार्यक्रम में, कथा भागवत निमंत्रण में, गमी में चक्कर लगता रहता था हमारा। फिर भी आप लोग जो सहयोग करते थे, सम्मानजनक स्थिति में हम लोगों को करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, आप लोग देख रहे हम जाते हैं, आप लोगों ने बहुत मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी को, और मजबूती की उस पर ही आज हम गांव में जा रहे हैं। तो हमारी महिलाएं ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें राशन भी मिल रहा है और हमें सुरक्षा भी मिल रही है। हमें ना पैसा चाहिए, पैसा तो हम जिंदा रहेंगे तो कमाई लेंगे, मगर जब सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा, कि ये आने वाला जो चुनाव है, सिरसागंज की सीट जब से बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। 2 चुनाव हो गए, पिछली बार भी हम जीते थे 10,000 वोटों से। तो हमारा आपसे अनुरोध है, अब की पोलिंग और एक महिला, एक पुरुष, 2-2 वोट डालना। तो बहुत 2-2 वोट आप लोगों ने डाल दिए तो इतनी लंबी जीत होगी कि यहाँ उत्तर प्रदेश तमाशा देखेगा। और उसमें सम्मान अकेला हमारा या विधायक जी का नहीं बढ़ेगा, उसमें पूरी पार्टी का सम्मान बढ़ेगा, पूरे आप महिलाओं का, पुरुषों का, नगला हरवंश के आसपास के लोगों का, सबका सम्मान बढ़ेगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पहले भी पिछला इतिहास उठा लेना, हमारे पास कोई गया होगा नगला हरवंश आसपास के लोग, उनका सम्मान किया गया होगा, बात सुनी गई होगी। कोई ये नहीं कह सकता हमारे पास गया हो बिना जात पात के, बिना भेदभाव के मदद की गई होगी। और अब तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। आप मान लो अपनी पार्टी में, अपने घर, आपके घर में, तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, सब लोग एक बार हाथ उठा के बताओ, सब लोग डालो कमल के फूल में वोट। कितने लोग डालेंगे? माता बहने, तुम्हें कथा भागवत अपन डालें या कहोगे वो करना पड़ेगा? एक बार सोच समझ के फिर हाथ उठाओ, कमल के फूल में कितने लोग वोट डालेंगे?
नीचे वाली माता बहने ये सबई डाल रही, लेकिन शर्म लग रही है। और देखो कैसे उठाएं, तुम्हें हाथ उठाए में भगवान के दरबार में कब बीमारी है, एक बार उठाओ सब देखो। तो इसलिए सब लोग एकजुट हो गए। अगर आप लोगों ने इतने लोग बैठे हैं, बिना मास्टर के हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी योजना चल रही गरीब लोगों के लिए, सीधा लाभ मिल रहा है, चाहे राशन का हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे श्रमिक निधि हो, सबके खाते में सीधे जाती है, सीधे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है सम्मान और सुरक्षा। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, हम आपके भरोसा दिला रहे हैं, हमारी तरफ से आपके सम्मान में, आपके विकास में, आपके सहयोग में कोई कमी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम आपके भारतीय जनता पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो नगला हरवंश की पोलिंग 90-99% करके आप भेज दें, जिससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। और जब सिरसागंज की सीट जीत के जाएगी, सिरसागंज की ने पूरे जनपद की, फरीदाबाद की 5 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो उसमें आप सबका सम्मान बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर जो योजना है वो और तेजी से काम होगा उस पर, और सबका सम्मान, सबका सहयोग, सबका विकास होगा। इन्हीं सब बातों के साथ सब लोगों को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर मैं संतजनों से आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।